आईटीसी लिमिटेड के अंदर हमें अपडेट्स आते हुए देखने मिल रही है, जिसको हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगा कि अगर आप आईटीसी लिमिटेड के अंदर शॉर्ट टर्म कॉल लेने की सोच रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो फिर आप एचयूएल या फिर टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक को पिकअप कर सकते हो। आईटीसी के अंदर अभी भी और थोड़ी सी गिरावट आनी बाकी है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। या फिर अगर गिरावट नहीं भी आएगी तो भी आपको 260 के लेवल पर कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में इतने पॉइंट्स के लिए जाना मुझे तो नहीं लगता है कि ठीक होगा। अगर आप देखो सो अराउंड 10% की तेजी आना इज नॉट अ बिग थिंग। सो आईटीसी के अंदर फिर से 260 के लेवल से नेगेटिव मोमेंट आएगी। सो आई थिंक कि एचयूएल और दिस टाटा कंज्यूमर कैन बी अ ग्रेट डील फॉर एवरीवन। सो दोस्तों आप देख सकते हो कंसोलिडेशन आईटीसी में आता है तो कितना बड़ा आ जाता है। आईटीसी की बात करें तो पी 19 का देखने मिल रहा है, यानी ओवरसोल्ड पे देखने मिल रहा है। अगर हम बात करें पहली अपडेट की तो केआर चोक्सी जो इनका रिजल्ट के बाद इनको टारगेट दिया है, इन्होंने 310 का टारगेट दिया है। रिजल्ट के बाद ही इन्होंने टारगेट दिया है एंड मार्केट क्लोज होने के बाद ही दिया है, तो उसका भी इफेक्ट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने मिलेगा। प्लस अगर आप देखो तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है सितंबर क्वार्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ से बढ़ा है। प्लस अगर आप देखोगे प्रॉफिट राइज टू 10% इन क्वार्टर 2 एंड सारी अपडेट्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर हम दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की तरफ तो आईटीसी लॉन्चेस वेलकम होटल इन भुवनेश्वर। दोस्तों इतने दिन से इनकी जो बातें चल रही थी वो फाइनली हमें इधर क्लियर होते हुए देखने मिली है। मतलब बातें तो नहीं चल रही थी, लेकिन जो रूमर्स आ रहे थे एंड जो अपडेट्स आ रही थी नॉट ऑफिशियली फ्रॉम आईटीसी बट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अब वो हमें ऑफिशियली आते हुए देखने मिल रही है एंड उन्होंने एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को बाय कर लिया। सो इसका इफेक्ट भी हमें शेयर प्राइस पर देखने मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक कि 260 के ऊपर ब्रेकआउट दे पाएगा। अब आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट एट दिस टाइम एचयूएल एंड टाटा कंज्यूमर कैन बी अ ग्रेट पिक rather than ITC for short term investors. ITC post strong quarter on all fronts. So दोस्तों हर एक फ्रंट के ऊपर इन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। आईटीसी ने एस्टिमेट्स को बीट किया, वाज अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। इन्होंने एस्टिमेट्स को बीट किया क्वार्टर 2 के। इबिट को इन्होंने ग्रोथ किया 13% से, और पीबीटी ग्रोथ जो इनका ईयर ऑन ईयर है वो 13% के सीएजीआर पे ग्रो हुआ है। नेट सिगरेट का रेवेन्यू 10% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। प्लस अगर हम बात करें सेकेंड वेव ऑफ कोविड की तो इन्होंने रैपिडली इनके अंदर रिकवरी आई है। सिगरेट की वॉल्यूम भी बैक टू ट्रैक आने की पूरी संभावना है एंड आ रही है थोड़ा थोड़ा करके। प्री कोविड लेवल्स के पहले की जो डिमांड थी सिगरेट्स की वो हमें कहीं ना कहीं अचीव होते हुए फिर से देखने मिल रही है। एंड आईटीसी वी ऑल नो कि सिगरेट्स के बाद इसका बिजनेस कौन सा आता है, एफएमसीजी का आता है। सो एफएमसीजी में भी इन्होंने ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ दिखाई है। वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम एफएमसीजी, बट एफएमसीजी वी ऑल नो कि इतना ज़्यादा चालू नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो होटल का बिजनेस भी इनका ठप पड़ा है। अगर हम बात करें होटल टर्न EBIT profit positive, while the paper and agri business also had good quarters with 24% and 16% year on year EBIT growth respectively. So दोस्तों एग्री बिजनेस जो है वो 24% की ग्रोथ से बढ़ा है और पेपर बिजनेस जो है वो 16% की ग्रोथ से बढ़ा है। एंड इसको आप टर्न कर देना, मैंने थोड़ा सा उल्टा कह दिया है। इन्वेस्टर्स ने फोकस किया था उनके डेलिब्रेशन एक्सपोर्ट कमेटी के ऊपर, जो इनका रोड मैप था सिगरेट टैक्सेशन के ऊपर। सो दोस्तों सिगरेट टैक्सेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, बट सिगरेट पे इतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं लगा एंड उनका जो रेवेन्यू था वो ऑलरेडी अप ही था, बिकॉज सिगरेट इज लाइक एन एडिक्शन एंड वी ऑल नो कि ओके बिकॉज ऑफ लॉकडाउन होटल और एफएमसीजी और एग्री वो सारे बिजनेस ठप हो सकते हैं, बट सिगरेट एंड एडिक्टरी प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा बिजनेस ठप होते हुए देखने नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली हमें इसके अंदर भी टैक्स तो लगते हुए देखने मिला, ज़्यादा नहीं लगा, एक्सपेक्टेशन से कम ही लगा, लेकिन आईटीसी का रिजल्ट भी ऑसम आया इन द सिगरेट सेगमेंट। अगर हम बात करें एफएमसीजी बिजनेस मेंटेन्स 10% EBIT मार्जिन डिस्पाइट हाई इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड 2 साल का जो सीएजीआर रिटर्न था वो क्वार्टर 2 के अंदर हमें बीट होते हुए देखने मिला विथ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑफ 10% EBIT पूरे के आईटीसी के कंसोलिडेटरी रिजल्ट के अंदर। स्टैंड अलोन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और दोस्तों ये दूसरी अपडेट है, एचडीएफसी का भी रिजल्ट उसी दिन आते हुए देखने मिला था। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो इधर इन्होंने टारगेट प्राइस बताया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वो
3550 का बताया है, तो अभी शेयर 2900 पर चल रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर इस टारगेट को अचीव कर सकता है स्टॉक, और ट्रेंड लाइन बनाकर प्राइस एक्शन का यूज करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह लेते हुए इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। दिस इज नॉट अ कॉल फ्रॉम मी बट फ्रॉम ICICI सिक्योरिटीज। सो वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एक आइडियल 1 ईयर का टाइम फ्रेम लेकर चल सकते हो आप, लेकिन ये सारे टारगेट्स जनरली जल्दी ही अचीव होते हुए देखने मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग प्रॉफिट। सो दोस्तों ITC और HDFC दोनों के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया। अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर अगर आपको चाहिए कि बहुत ही छोटा कमेंट है तो ऑन द स्पॉट आपका टेलीग्राम चैनल पर वो ऑन द स्पॉट कमेंट्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो के अंदर अलविदा कहकर कहना चाहूँगा कि सबसे पहली लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग लगा देना। एंड टिल देन वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep investing, keep growing, and keep learning.